हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में पढ़ेंगे हेरोन्स फार्मूला फॉर व्हाट, फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सो अभी तक हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है अभी तक एरिया ऑफ ट्राइंगल वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो कोई भी ट्राइंगल हमें दे दो, अगर तो राइट एंगल ट्राइंगल है तब तो हमारा इजी हो जाता है, बेस इंटू हाइट, हमें बेस पता है और हाइट भी पता है, राइट। अगर ये हमारा ट्राइंगल है तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। बट अगर हमें कोई भी और एक ट्राइंगल बना के दे दिया जी, इसका एरिया निकाल दो हमें, तो इसकी लेट से साइड्स हैं 5, 7, 11। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो हेरोन एक बंदे का नाम था, मैथमेटिशियन था। सो उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला है, वो फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दिस थिंग। सो इसमें जो ए बी सी हैं वो तो तीन साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं तो उनकी तीनों साइड की जो लेंथ है वो ए बी सी है। एस क्या है? ऐसा ये ना, अगर तीन साइड्स की लेंथ ए बी सी है तो मैं ए प्लस बी प्लस सी करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? क्या कहते हैं इसको? हम पैरामीटर बोलते हैं, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एस है वो पैरामीटर डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो एक तरह से हम इसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी का मतलब हाफ, जैसे हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं, तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो वैसे ही सेमी पैरामीटर भी बोलते हैं इसे हम, क्योंकि पैरामीटर डिवाइडेड बाय हाफ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का हमारे पास एक और तरीका आ गया, ये वाला, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हमने इसमें निकाला ही था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसका हमें कितना आया था? 6 आया था, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू यूज दिस फार्मूला हेयर, तो देखते हैं फिर क्या होगा। तो इसमें एस क्या आएगा हमारा? पहले ए बी सी देख लेते हैं। ए बी सी कुछ भी दे दो, मतलब तीनों साइड्स में से किसी को भी ए बना दो, किसी को भी बी बना दो, किसी को भी सी बना दो। सो हमारा एस क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 विच इज इक्वल टू दिस, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा? 6, ठीक है। 12/2 6। तो एरिया इसमें क्या, हम एरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, क्या आएगा? ठीक है, एस फिर एस माइनस ए फिर एस माइनस बी फिर एस माइनस सी, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ गया? 6 इंटू, ये एक तरह 6 ही है, 6 इंटू 6 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि आंसर सेम ही आता है। वैसे भी जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है वो तो सेम ही है, राइट, क्योंकि एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये फॉर्मूला, इस तरह से हम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन 1। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, तो तीन साइड्स हैं जो इस रेशियो में हैं, ठीक है। और पैरामीटर कितना है? 540। तो लेट्स से हमारी तीन साइड जो हैं वो ए बी सी हैं, तो अगर वो इस रेशियो में है तो लेट्स से ए हमारा 12x है, बी हमारा 17x है और सी हमारा 25x है, ठीक है। सो हमें पैरामीटर अब दिया गया 540, तो पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम होता है। तो हमें दिया गया 540 है, तो इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 25 54, तो 54x इज इक्वल्स टू 540। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारी तीन साइड्स क्या आ गई? 120, 170 और 250। और हमें फॉर्मूला यूज करने के लिए, एरिया निकालने के लिए एस निकालना पड़ेगा। तो एस क्या होगा हमारा? पैरामीटर बाय 2 होता है। सो 540/2 270, ठीक है। तो अब हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं हम, एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है। सो 270 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 270 इंटू 150 इंटू व्हाट इज दिस 100 इंटू 20, ठीक है।
नाउ इसमें 100 को तो पहले बाहर ही ले लो, 100 अगर स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो क्या 10 रह जाएगा, राइट। ठीक है, सो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको तो बाहर ही ले लेना चाहिए। नाउ बाकियों में हम इनमें भी 10 अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें जितने 10 इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसमें से हम बाहर निकाल पाएंगे। तो 27 इंटू 15 इंटू 2 लेट से, और यहाँ पे क्या गया 10⁻3। ठीक है, तो नाउ 10⁻3 में से एक 10 तो बाहर आ जाएगा, बाकी एक 10 अंदर आ जाएगा, 10 स्क्वायर, राइट। 10 स्क्वायर में से एक 10 बाहर आ गया और एक 10 अंदर आ जाएगा क्योंकि 10 क्यूब है। सो वी विल हैव नाउ 27 को मैं खोलना पड़ेगा, तो 27 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब है। 15 क्या है हमारा, 3 इंटू 5 है, और ये 2 है, और यहाँ पे 10 बच गया था ना, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख देता हूँ। तो मेरा क्या बच गया यहाँ पे 100, ये 3 की पावर 3 प्लस इंटू 3, तो 3 की पावर 4 हो गया मेरा, 5 और 5 की पावर 2 हो गया, 2 और 2 की पावर भी 2 हो गया। तो जब ये बाहर जाएंगे स्क्वायर रूट की तो इनकी पावर आधी हो जाएंगी, राइट। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, तो ये हमारा आ गया 10,000, 9,000। ठीक है, 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताया गया कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये हमें ट्रायंगुलर साइड वॉल दी गई है और इसको बोला गया, इसको हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करा। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122, ये 122 है, ये 22 है, ये 120 है। ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हमें मिलते हैं इसको एडवर्टाइज करने के। तो बोला गया कि एक कंपनी ने इस वॉल को रेंट पे लिया है 3 महीने के लिए, तो हमें कैलकुलेट करना है कितना उसने रेंट दिया होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि इतना रेट है रेंट का पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर मतलब पर एरिया हो गया इसका। तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा इस ट्रायंगुलर एरिया का। सो एरिया कैसे निकालना है, तो लेट्स से हमारी जो 3 साइड्स हैं उनको हम ABC बोल देते हैं किसी भी ऑर्डर में। सो इस केस में S क्या आ जाएगा हमारा, A प्लस B प्लस C बाय 2, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 बाय 2। सो ये क्या आ गया हमारा 242, 264, 132, राइट। सो S माइनस ए और S माइनस बी, S माइनस सी हम बाहर ही निकाल लेते हैं ताकि हमें वहाँ पे कैलकुलेट करने में या फॉर्मूला लिखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, सो S माइनस ए क्या होगा हमारा 132 माइनस 122, सो ये आ गया 10। S माइनस बी क्या होगा हमारा 132 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 110। S माइनस सी क्या होगा हमारा 132 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 12। तो हमारा जो हेरन्स फार्मूला के हिसाब से एरिया क्या आ गया, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, राइट। सो S क्या है यहाँ पे 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। तो इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 132 को फैक्टर करोगे तो क्या क्या निकलेगा, 2 से डिविजिबल है, फिर देखोगे 2 से कितनी बार डिविजिबल है, तो तुम्हारा ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11, 4 इंटू 3 12 इंटू 11 132। तो ये हो गया 132 इंटू 10 है, 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, राइट। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 2 10 है इनको बाहर ही कर देते हैं। सो रेदर देन ऐसे लिखने के इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसको 10 स्क्वायर कर देते हैं इंटू 11 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों की जगह ये लिख दिया है। और 12 क्या होता है हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, सो अब जो स्क्वायर वाले हैं वो तो सीधा बाहर ही आ जाएंगे। सो ये 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 10 तो बाहर ले आते हैं, अंडर रूट में छोड़ गया 3 इंटू 11 इंटू 11 ये वाला और इंटू 3। ठीक है, तो फिर देख रहे हैं कि 3 स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे और 11 भी स्क्वायर हो रहा है, तो हमारा जो आंसर आएगा 4 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा
1320, हम मीटर्स में हैं तो मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया ऑफ दिस ट्रायंगुलर वॉल। ठीक है, नाउ वो रेंट कितना देता है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, और हमें कितना उसने 3 महीने के लिए लिया है, सो कितना रेंट दिया होगा उसने। और नाउ इसका पहले रेंट पर ईयर निकालते हैं, कितना आएगा 5000 जो रेट है इनटू जो इसका एरिया, राइट। तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 66 लाख हो गए। ठीक है, बट ये क्या है रेंट पर ईयर है, तो हमें रेंट फॉर 3 मंथ्स निकालना है, राइट। तो ईयर में कितने महीने होते हैं 12 महीने, राइट। तो ये रेंट पर मंथ हो गया, हमें 3 मंथ के लिए चाहिए। सो ये हो गया हमारा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1650, 16,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।